हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 3 संधि। सामान्य रूप में संधि का अर्थ मेल होता है। व्याकरण में इसका अर्थ दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार होता है। सामने दिए वाक्य में महेश और छात्रावास शब्द संधि द्वारा बने शब्द हैं। महा और ईश महेश, छात्र और आवास छात्रावास। महेश को छात्रावास अच्छा लगा। आप ये चित्र देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने दो शब्द लिए हैं, महेश और छात्रावास, जो दो शब्दों के मेल से बने हैं। तो महा शब्द के अंतिम वर्ण आ और ई शब्द के प्रथम वर्ण ई में संधि हुई है, इस तरह महेश शब्द बना। इसी प्रकार छात्र शब्द के अंतिम वर्ण अ और आवास शब्द के प्रथम वर्ण आ में संधि होकर छात्रावास शब्द बना। इस प्रकार दो निकटतम वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। और अधिक जानिए, संधि करते समय इसका ध्यान रखें कि दो शब्दों के मेल से सार्थक शब्द की रचना हो। संधि विच्छेद, संधि का अर्थ है मिलना और विच्छेद का अर्थ है अलग होना। दो वर्णों के मेल से बने गए शब्द को वापस पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे सूर्योदय, सूर्य उदय, नरेंद्र नर इंद्र, नमस्ते नमः ते, विद्यालय विद्या आलय। तो संधि के भेद, संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहले हम करते हैं स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे महा आत्मा महात्मा, सु उक्ति सूक्ति। पहले उदाहरण में महा के आ और आत्मा के आ का मेल हुआ, जिससे बड़ा आ यानी महात्मा बना, तथा दूसरे उदाहरण में सु का छोटा ऊ और उक्ति का छोटा ऊ, इन दोनों का मेल हुआ, जिससे बड़ा ऊ बन गया यानी सूक्ति। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आने पर दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अब हमें संधि दी हुई है, यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। अ, छोटा अ और छोटा अ बन जाएगा बड़ा आ, धर्म अर्थ धर्मार्थ, हिम अचल हिमाचल। छोटा अ और बड़ा आ, ये भी बड़ा आ बनेगा, परम आत्मा परमात्मा, हिम आलय हिमालय। बड़ा आ और बड़ा आ दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा आ बनेगा, महाआत्मा महात्मा, दया आनंद दयानंद। बड़ा आ और छोटा अ हो तब भी बड़ा आ बनेगा, रेखा अंकित रेखांकित, सेवा अर्थ सेवार्थ। छोटी ई और छोटी ई, बड़ी ई बनेगी अभिइष्ट अभीष्ट, कवि इंद्र कविंद्र। छोटी ई और बड़ी ई का मेल होगा तो बड़ी ई बनेगी प्रतीक्षा प्रतीक्षा, गिरी ईश गिरीश। बड़ी ई और बड़ी ई हो तो बड़ी ई ही आएगी, सती ईश सतीश, योगी ईश्वर योगीश्वर। बड़ी ई और छोटी ई तो बड़ी ई आएगी, रजनी इंदु रजनींदु, पत्नी इच्छा पत्नीच्छा। छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा, बहु उद्देश्य बहुउद्देश्य, गुरु उपदेश गुरुपदेश। छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ ही आएगा, लघु उर्मी लघुर्मी, साधु ऊर्जा साधुर्जा। बड़ा ऊ और छोटा ऊ बनाएगा बड़ा ऊ, भू उत्सर्ग भूत्सर्ग, वधु उपकार वधुपकार। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ बनेगा बड़ा ऊ, भू ऊर्जा भूर्जा, वधु उर्मी वधुर्मी। अब हम करते हैं गुण संधि।
और आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई से होने पर ए, और छोटे ऊ और बड़े ऊ से होने पर ओ तथा री से होने पर अर हो जाता है। जैसे संधि हमें दी हुई है और कुछ उदाहरण। छोटा अ और छोटी ई, ए शुभ इच्छा शुभेच्छा, नर इंद्र नरेंद्र। छोटा अ और बड़ी ई, छोटी ए राम ईश्वर रामेश्वर, अखिल ईश अखिलेश। बड़ा आ और छोटी ई, छोटी ए यथा इष्ट यथेष्ट, महा इंद्र महेंद्र। बड़ा आ और बड़ी ई, छोटी ए महा ईश्वर महेश्वर, उमा ईश उमेश। छोटा अ और छोटा ऊ, ओ बनेगा सूर्य उदय सूर्योदय, परोपकार परोपकार। छोटा अ और बड़ा ऊ, ओ जल उर्मी जलोर्मी, सूर्य उष्मा सूर्योष्मा। बड़ा आ और छोटा ऊ, छोटा ओ महा उत्सव महोत्सव, महा उदय महोदय। बड़ा आ और बड़ा ऊ, छोटा ओ गंगा उर्मी गंगोर्मी, महा ऊर्जा महोर्जा। छोटा अ और री अर वसंत ऋतु वसंत ऋ, सप्तऋषि सप्तऋषि। आ और री अर राजा ऋषि राजश्री, महर्षि महर्षि। वृद्धि संधि जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में छोटी ए या बड़ी ए, छोटा ऊ या बड़ा ओ आए, तब दोनों मिलकर बड़ी ए और बड़ा ओ हो जाता है। जैसे अ और ए, बड़ी ए एक 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 एक, हित एशी हितैषी। आ और ए, बड़ी ए तथा एव तथैव, सदा एव सदैव। अ और बड़ी ए बनेगी धन ऐश्वर्य धनैश्वर्य, मत ऐक्य मतैक्य। बड़ा आ और बड़ी ए यथा ऐतिहासिक यति ऐतिहासिक, महाऐश्वर्य महेश्वर्य। छोटा अ और छोटा ऊ, बड़ा ओ बनाएगा परम ओज परमोज, वन औषधि वनौषधि। बड़ा आ और छोटा ओ, बड़ा ओ महा ओजस्वी महोजस्वी, महा ओजस्वी महोजस्वी। अ छोटा अ और बड़ा ओ जल ओद जलोद, वीर औदार्य वीरोदार्य। बड़ा आ और बड़ा ओ बनेगा महा औदार्य मोहदार्य, महा औषध मोहौषध। अब हम करते हैं यण संधि। यदि पहले शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ तथा री हो और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर हो, तो दोनों के मेल से क्रमशः य व तथा र हो जाता है। जैसे ये संधि है, ये उदाहरण है। छोटी ई और अ, ये बन जाएगा य, अति अधिक अत्यधिक, यदि अपि यद्यपि। छोटी ई और बड़ा आ, या बन जाएगा अति आचार अत्याचार, इति आदि इत्यादि। छोटी ई और छोटा ऊ, यू बन जाएगा इति उत्तर इत्युत्तर, प्रति उपकार प्रत्युपकार। छोटी ई और छोटी ए, ये बन जाएगा प्रति एक प्रत्येक। बड़ी ई और अ हो तो यह बनेगा देवी अनेक देव्यनेक, नदी अर्पण नद्यर्पण। बड़ी ई और आ हो तो या बनेगा सखी आगमन सख्यागमन, देवी आल्य देवाल्य। छोटा ऊ और अ हो तो वह बनेगा अनुय अन्वय, सुवच स्वच। छोटा ऊ और ए हो तो वे बनेगा गुरुएशना गुरुवेशना, अनुवेशन अन्वेषण। बड़ा ऊ और आ हो तो वा बनेगा वधु आनन वधवानन, वधु आगमन वधवागमन। बड़ा ऊ और ई हो तो वी बनेगा वधु इच्छा वधविच्छा। री और र बनेगा भातृ अनुमति भातृ अनुमति, मातृ अनुमति मातृनुमति। री और आ हो तो रा बनेगा मातृ आदेश मात्रादेश, पितराज्ञा पितराज्ञा। आगे है अयादि संधि। यदि पहले शब्द के अंत में ए और बड़ी ए,
छोटा ओ और बड़ा ओ और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर आए तो कर्मशः ए का ए, बड़ी ए का आय, छोटे ओ का अव और बड़े ओ का आव हो जाता है। संधि ए और अ, शे अन श्यन, नेयन नयन, बड़ी ए और आय, नै अक नायक, गे अक गायक, बड़ी ए और ई आय बन जाएगा, गे इका गायिका, ने इका नायिका। ऐसे ही छोटा अ और हो तो अव, भो अन भवन, हो अन हवन, छोटा ओ और ई हो तो अव, भो इष्य भविष्य, पो इत्र पवित्र, बड़ा ओ और हो तो आव, पोअक पावक, पो अन पावन, बड़ा ओ और ई हो तो आव, नो इक नाविक। आगे हम करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे समकल्प, संकल्प, जगत ईश, जगदीश, उत्नति, उन्नति, विच्छेद, विच्छेद। व्यंजन संधि कुछ नियम हैं। व के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना, यानी क बन जाएगा ग, च बन जाएगा ज, ट बन जाएगा ड, त बन जाएगा द और प बन जाएगा ब। जैसे दिक गज, दिग्गज, दिक अंबर, दिगंबर, क का ग में परिवर्तन, अच अंत, अजंत, च का ज में परिवर्तन, षट आनन, षडानन, षट दर्शन, षट दर्शन, ट का ड में परिवर्तन, जगत ईश, जगदीश, उद्योग, उद्योग, त का द में परिवर्तन, कप अंध, कबंध, प का ब में परिवर्तन। ख व के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित होना, यानी क का ण, च का ण, ट का ण, त का न और प का म बन जाना। जैसे वाक में, वांग में, क का अण में परिवर्तन, षट मास, षण मास, ट का ण में परिवर्तन, उन्नति, उन्नति, त का न में परिवर्तन। छ का मेल अ, आ, ई, उ, री से होने पर छ से पहले च जुड़ जाता है। जैसे संधि छेद, संधिच्छेद, स्वच्छंद, स्वच्छंद, विच्छेद, विच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद। री र श के बाद दूसरे शब्द में यदि ना आए तो वह अण बन जाता है। जैसे परिणाम, परिणाम, भूषण, भूषण, र और न बन गया अण, श और न बन गया अण। यदि पहले शब्द के अंत में त आए और दूसरे शब्द के आरंभ में च, छ, ज, ट, अण, ल हो तो त कर्मशः च, छ, ज, ट, ड, ल में बदल जाता है। परंतु त के बाद यदि श हो तो त च में और श छ में बदल जाता है। उसी प्रकार त के बाद यदि ह हो तो त द में और ह ध में बदल जाता है। जैसे उच्चारण, उच्चारण, त का च में परिवर्तन, तत्छाया, तत्छाया, त का च में परिवर्तन, उज्ज्वल, उज्ज्वल, त का ज में परिवर्तन, तत्तीका, तथीका, त का ट में परिवर्तन, उड्डयन, उड्डयन, त का ड में परिवर्तन, तत्लीन, तल्लीन, त का ल में परिवर्तन, उच्छ्वास, उच्छ्वास, त का च में और श का छ में परिवर्तन, उद्धरण, उद्धरण, त द ह ध में परिवर्तन। तो ये आप जितना कंठस्थ, जितना याद करेंगे उतना आपको समझ आएगा। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग का र हो जाना, पुनः जन्म, पुनर्जन्म, निजन, निर्जन। विसर्ग के बाद यदि च या छ आने पर विसर्ग का श हो जाना, निश्चल, निश्चल, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। विसर्ग का लोप, विसर्ग से पहले ह स्वर तथा बाद में र हो, निरस, नीरस।
निरोग निरोग। विसर्ग से पहले आ तथा बाद में कोई अन्य स्वर होने पर, जैसे मन है इच्छा, मन इच्छा, अतएव अतएव। विसर्ग का श होना, निकलंक निष्कलंक, दुफल दुष्फल। विसर्ग के बाद ट या ठ आने पर विसर्ग का श होना, निष्ठा निष्ठा, धनु टंकार धनुष टंकार। विसर्ग का ओ होना, तपे वन तपोवन, मने हर मनोहर। विसर्ग के बाद त या थ आने पर विसर्ग का स हो जाना, वक्षे थल वक्षस्थल, निहितेज निस्तेज। तो आओ दोहराएं। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। संधि के भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी। प्रश्न 1 सही विकल्प चुने। मातृ उपदेश। तो यहाँ पर क्या बनेगा? मातृपदेश मातृपदेश। अति अधिक अत्यधिक, उपरी उक्त उपर्युक्त, वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु, वर्षित ऋतु। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित संधि विच्छेदों की संधि करो। राज इंद्र राजेंद्र राजेंद्र। अ और ई का छोटी ए बन जाएगा। गंगा उदय गंगोदय। ऐसे ही आप कर सकते हैं। गुरु उपदेश गुरुपदेश। छोट बड़ा उ आ जाएगा हमारे पास, गुरुपदेश। ऐसे ही प्रश्न 3 है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए संधि का भेद भी लिखना है। तो ये आप कर सकते हैं। सदाचार, जगदीश, जगत, जगत का ईश, जगत ईश। और आप बता सकते हैं ये कौन सा भेद है। ऐसे ही हम कर सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित संधियों के 4 उदाहरण लिखो। तो आप ये कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ऐसे ही प्रश्न 5 है। निम्नलिखित शब्दों के आगे संधि का नाम लिखो। कौन सी संधि हुई है इसमें? तो आप ये बता सकते हैं। ऐसे प्रश्न 6 है। दिए गए शब्दों की संधि करो। जैसे परम ईश्वर, परमेश्वर। अ और बड़ी ई का बन जाएगा छोटी ए, परमेश्वर। सूर्य उदय, सूर्योदय, सूर्योदय। ऐसे ही हिमालय, हिमालय। रमाईश, रमेश। महाउत्सव, महोत्सव। छोटा ओ आ जाएगा, महोत्सव। प्रत्येक, प्रत्येक। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप बाकी कर सकते हैं संधि। प्रश्न 7, संधि को समझाने के लिए कविता या गीत का चयन करें और उसमें प्रयुक्त संधि की पहचान करें। इसे समझाने के लिए कुछ पंक्तियां अपनी कक्षा में प्रस्तुत करें। प्रश्न 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। संधि से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि की परिभाषा देकर किन्हीं 4 प्रकार की स्वर संधियों के उदाहरण दो। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के 4 उदाहरण नियम सहित दो और वृद्धि संधि को हमें स्पष्ट करना है। दीर्घ संधि और अयादि संधि में अंतर स्पष्ट करो। तो प्यारे बच्चों, आप इस अध्याय का अभ्यास कीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर दें। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।